पाठ 20 निबंध लेखन एसे राइटिंग। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय के बारे में कुछ कहा जाता है। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। एक अच्छा, सुगठित एवं व्यवस्थित निबंध लिखने के लिए निबंध लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है, इसलिए एक ही विषय पर हमें अलग अलग तरीकों से लिखे गए निबंध मिल जाते हैं। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उस विषय के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश आना चाहिए। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। जितने शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया है उस शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। निबंध के अंग। मुख्य रूप से किसी भी निबंध के 3 अंग होते हैं: भूमिका, विस्तार तथा उपसंहार। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। यह वह दरवाजा है जहाँ से निबंध शुरू होता है, अतः यह अंश जितना आकर्षक होगा लोगों को निबंध पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भूमिका इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि पाठक इसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। विस्तार यह निबंध का प्रमुख अंग है। यहाँ विषय से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में चर्चा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद अपने पहले वाले तथा अपने बाद वाले अनुच्छेद से संबद्ध दिखाई दे, और यह तभी संभव है जब विचारों में क्रमबद्धता हो। उपसंहार निबंध का अंतिम अंग है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो निबंध में कही गई सभी बातों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध के भेद। विषय के प्रतिपादन की दृष्टि से निबंध के प्रायः 3 भेद किए जाते हैं: वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध ये वे निबंध होते हैं जिनमें वस्तुओं, स्थानों, दृश्यों, त्योहारों आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए होली, दशहरा, वर्षा ऋतु आदि पर लिखे गए निबंध। विवरणात्मक निबंध इन निबंधों में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों तथा व्यक्तियों का परिचय आदि प्रस्तुत किया जाता है। नौका विहार, रेल यात्रा, विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी आदि पर लिखे गए निबंध इसी प्रकार के उदाहरण हैं। विचारात्मक निबंध किसी समस्या, विचार, मनोभाव आदि पर लिखे गए विश्लेषणात्मक या व्याख्यात्मक निबंध इस कोटि में आते हैं। विज्ञान से लाभ हानि, दूरदर्शन और शिक्षा, मित्रता, निंदा आदि इसी प्रकार के निबंधों के उदाहरण हैं। आगे विभिन्न विषयों पर निबंधों के कुछ नमूने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निबंध लेखन के नमूने। 1. दीपावली। संकेत बिंदु। प्रस्तावना। दीपावली मनाए जाने के पीछे की कहानी। प्रकाश का त्योहार दीपावली। दीपावली के साथ जुड़े अन्य त्योहार। दीपावली, दीप प्रज्वलन, लक्ष्मी पूजा, पटाखे चलाना। उपहारों का लेन देन। दीपावली पर समाज में विकसित बुराइयां। उपसंहार हमारा देश त्योहारों का देश है। इस देश में अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म तथा अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और वे सब अपने अपने त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसके अलावा कुछ त्योहार ऐसे हैं जिन्हें सारा देश मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाता है। दीपावली यद्यपि हिंदुओं का त्योहार है पर इसे पूरा देश बड़े चाव से मनाता है। दीपावली शब्द दीप जमा अवली 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दीपों की अवली या पंक्ति। चूंकि इस त्योहार पर रात को घर घर में दीप जलाए जाते हैं, इसलिए इस त्योहार का नाम ही दीपावली पड़ गया है। हर त्योहार के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी होती है। दीपावली मनाए जाने के पीछे यह कथा प्रचलित है कि इस दिन भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। उनके वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घर घर में
घी के दीपक जलाए थे। वास्तव में दीपावली ज्योति और प्रकाश का पर्व है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का त्योहार है। हर साल दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ऐसा लगता है मानो अमावस्या के घने काले अंधकार को समाप्त करने के लिए ही एक साथ असंख्य दीपक जल उठे हों। दीपावली के त्योहार के साथ साथ कुछ अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। वास्तव में दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन से उत्सव आरंभ हो जाते हैं। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। यूं तो बाजार में चारों ओर भीड़ भाड़ और सजावट होती है, पर बर्तन वालों की दुकानों की छटा तो देखते ही बनती है। अगला दिन चतुर्दशी छोटी दिवाली कहलाता है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलाई थी। इस दिन शाम को प्रत्येक हिंदू घर में 5 दीपक जलाए जाते हैं। अमावस्या का दिन दीपावली का दिन होता है। इस दिन बच्चों की उमंग देखते ही बनती है। लोग अपने अपने परिचितों तथा मित्रों के यहाँ मिठाइयाँ लेकर मिलने तथा दीपावली की शुभकामनाएं देने जाते हैं। घरों में तरह तरह के व्यंजन तथा पकवान बनाए जाते हैं। लोग रात को लक्ष्मी पूजन करते हैं। लक्ष्मी धन संपत्ति की देवी हैं। व्यापारी लोग इसीलिए इस दिन से अपने नए बही खाते शुरू करते हैं। सब लोग रात को मिलकर आतिशबाजी चलाते हैं, जिससे सारा वातावरण पटाखों की आवाज से भर जाता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पूजा के बाद का दिन भाई दूज के त्योहार का होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और ईश्वर से कामना करती हैं कि उनके भाई दीर्घायु हों और अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें। वैसे तो दीपावली के पर्व का पूरा सप्ताह आनंद और उल्लास लेकर आता है, परंतु इसके साथ ही हमारे समाज में कुछ बुराइयां भी विकसित हो गई हैं। इस त्योहार से जुड़ी सबसे बड़ी बुराई है लोगों का जुआ खेलना तथा मदिरा पान करना। लोग यह भूल जाते हैं कि जुए में जीतने वाला तो एक ही होता है, जबकि हारने वाले अनेक। सरकार को चाहिए कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। इसके अलावा पटाखे आदि पर अनावश्यक और अत्यधिक व्यय भी एक दोष ही है। आज परस्पर होड़ में लोग न जाने कितना धन आतिशबाजी पर उड़ा देते हैं। सब लोग यदि इस फिजूल खर्ची को रोककर थोड़ा थोड़ा पैसा गरीब बच्चों के लिए निकाल दें, तो दीपावली का त्योहार उनके जीवन में भी प्रकाश और खुशियां भर दे। 2. गणतंत्र दिवस। संकेत बिंदु, प्रस्तावना। मनाए जाने का कारण। राज्यों में गणतंत्र दिवस समारोह। भारत की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह कार्यक्रम। उपसंहार। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व होने के कारण इसका महत्व सभी जातियों और सभी संप्रदाय के लोगों के लिए समान है। यह पर्व 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। आजादी की प्राप्ति के बाद भी भारत को गणतंत्र बनाने के लिए संविधान निर्माण में 2.5 वर्ष लग गए। भारत का संविधान बना और उसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तभी से 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस भारत के प्रत्येक राज्य में, विदेशों में, भारतीय राजदूतावासों में तथा भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रत्येक राज्य में वहाँ के राज्यपाल ध्वज का अभिवादन करते हैं। इसके बाद सड़कों पर परेड निकाली जाती है। बैंड बाजे की धुनों से आकाश गूंज जाता है। राजदूतावासों में यही कार्य प्रत्येक राजदूत के द्वारा किया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की छटा तो निराली ही होती है। सुबह से ही ठंड की परवाह किए बिना इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास लोग जमा होने लगते हैं। राष्ट्रपति अपने घुड़सवार अंगरक्षकों की निगरानी में अपनी कार से राजपथ पर आते हैं। फिर तिरंगा झंडा फहराया जाता है तथा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। उसके पश्चात जल सेना, थल सेना तथा वायु सेना आदि के जवान मार्च करते हुए आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति को सलामी देकर आगे बढ़ जाते हैं।
सेनाओं की इन टुकड़ियों की अगवानी उनके विशिष्ट बैंड अपनी मधुर धुन से करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, टैंक, तोपों, मिसाइलों आदि का भी प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद निकलती हैं विभिन्न राज्यों की मनोरम झांकियां, जो सबका मन मोह लेती हैं। विभिन्न राज्यों तथा विद्यालयों के बच्चे, लोक नर्तक अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं तथा राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अंत में वायुसेना के विमानों की टुकड़ियां आकाश में अपने करतब दिखाती हुई और राष्ट्रपति को सलामी देती हुई आगे बढ़ जाती हैं। यह मनोरम दृश्य सबके मन को मोह लेता है। गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा सभी सरकारी कार्यालयों पर रोशनी की जाती है। इस प्रकार गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कितना संघर्ष किया था और कितने कष्ट झेले थे। हमें हर कीमत पर इस गणतंत्र की रक्षा करनी है। हमें आपसी भेदभाव मिटाना है और राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक कार्य में योगदान देना है।